Hello everyone, let's start the second part of MCQs on Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1985. Let's see, there we have covered 25 questions. Let's start with the 26th question. What includes the plant of Papaver somniferum and other species of Papaver from which opium or any phenanthrene alkaloid can be extracted? तो किसमें ये आते हैं कि Papaver somniferum plant और species, other species of Papaver, opium straw, opium derivative या फिर opium poppy. We can remember the question and answer by one similar word, one similar letter, that is the poppy. P for Papaver, P for poppy. So opium poppy includes the plant of Papaver somniferum and other species of Papaver from which opium and phenanthrene alkaloids can be extracted. Next is all the parts except the seed of the opium poppy after harvesting, whether in original form or cut, crushed or powdered, and whether or not juice has been extracted therefrom is known as. तो किसे ये सारे प्रोसेसेस के अंदर जाने के बाद जो बनता है उसे क्या कहते हैं? All the parts except seeds. Seeds छोड़ के ओपियम पॉपी के हर एक पार्ट या प्लांट के हर एक पार्ट को हार्वेस्टिंग के बाद, कटिंग के बाद कट किया जाता है, क्रश किया जाता है, पाउडर किया जाता है या फिर जूस निकाला जाता है या फिर एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो जो भी प्रोडक्ट निकलता है, जो भी बनता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पॉपी स्ट्रॉ. जैसे कि जूस रहता है ना, उसे कहते हैं पॉपी स्ट्रॉ. सी दिस इज द ओपियम पॉपी. सीडलेस, ये सीड निकाले गए हैं, जो प्रोसेस करने के बाद मिलेगा उसे कहेंगे हम पॉपी स्ट्रॉ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इलिसिट ट्रैफिक. इलिसिट ट्रैफिक इनमें से क्या है? कल्टिवेटिंग एनी कोका प्लांट, ओपियम पॉपी, कैनाबिस प्लांट, गैदरिंग एनी पोर्शन ऑफ कोका प्लांट, मतलब कि सभी नार्कोटिक ड्रग्स का कल्टिवेशन करना या गैदर करना. एंगेजिंग एंड डीलिंग इन एनी एक्टिविटी रिलेटेड टू एनडीपीएस. एनडीपीएस के बारे में अगर कुछ एक्टिविटीज हो तो उसमें बिजी रहना या फिर डील करना. हैंडलिंग और लेटिंग एनी प्रीमाइस. अपना प्रीमाइस, अपना जो जगह है अपनी, वो किसी के लिए इस्तेमाल करने के लिए, यूज करने के लिए देना जो कि एनडीपीएस से संबंधित है. हार्बरिंग मतलब मोटिवेट करना. फाइनेंसिंग मतलब उसे फाइनेंशियल हेल्प करना. तो एनी पर्सन रिलेटेड टू एनडीपीएस या फिर लास्ट ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव. तो आप समझ चुके होंगे. द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. What is the measure for preventing and combating abuse of narcotic drugs and illicit traffic therein? So narcotic drugs का जो abuse है, addict है वो, और illicit traffic prevent करने के लिए कौन से measure use किए जाते हैं? Education दिया जाता है, rehabilitation मतलब पुनर्वसित किया जाता है, treatment दी जाती है, all of the above. That is the correct answer. ये तीनों चीजों की जरूरत है. Under the provision of this act, which government may appoint narcotic commissioner? नार्कोटिक कमिश्नर की अपॉइंटमेंट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों करते हैं या कोई भी नहीं? इनमें से कोई भी नहीं. तो ये नार्कोटिक कमिश्नर की पोस्ट जो है वो नेशनल या सेंट्रल लेवल की है, तो गवर्नमेंट सेंट्रल है जो अपॉइंट करती है. The NDPS consultative committee consists of a chairman and such other members not exceeding. आपने अगर वीडियो देखा होगा तो हमने ये वीडियो में भी क्लियर किया है कि चेयरमैन और अदर मेंबर्स कुल मिला के क्या एक्सीड नहीं होना चाहिए, किससे ज्यादा नहीं होने चाहिए? 20. तो 20 मेंबर से ये ज्यादा नहीं होने चाहिए. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. सेक्शन डैश डैश ऑफ दिस एक्ट प्रोहिबिट सर्टन ऑपरेशंस. कौन से ऑपरेशन प्रोहिबिट करता है? कौन सा सेक्शन? ऑपरेशंस कौन से है? कल्टिवेशन ऑफ कोका प्लांट, ओपियम एंड कैनाबिस प्लांट, मैन्युफैक्चर, पोजेशन, सेल, परचेज, ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एक्सेट्रा रिलेटिंग टू एनडीपीएस एक्सेप्ट फॉर मेडिसिनल एंड साइंटिफिक पर्पस. तो ये कौन सा सेक्शन है जो ये सारी चीजें करने के लिए मना करता है, प्रोहिबिट करता है, अलावा सिर्फ किसे छोड़कर? मेडिकल एंड साइंटिफिक पर्पस को छोड़ के. तो प्रोहिबिट करने वाला सेक्शन है 8 और अथॉरिटी या पावर देने वाला सेक्शन है 9. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेक्शन 8 ऑफ दिस एक्ट प्रोहिबिट. ये सेम क्वेश्चन है, सिर्फ ये वर्ड हमें आइडेंटिफाई करना है. ये इन सारी बातों को सेक्शन 8 प्रोहिबिट करता है रिलेटिंग टू एनडीपीएस एक्सेप्ट फॉर
dash and scientific purpose. So do you remember what was the word in last slide? Pharmaceutical and scientific, medical and scientific, social and scientific, or political and scientific. So the correct word is मेडिकल एंड साइंटिफिक पर्पस को छोड़ के बाकी सभी चीजों को सेक्शन 8 मना करता है. नाउ द नेक्स्ट सेक्शन डैश ऑफ दिस एक्ट एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू परमिट, कंट्रोल एंड रेगुलेट बाय रूल्स सर्टेन ऑपरेशंस रिलेटिंग टू एनडीपीएस. मैंने अभी अभी बताया सेक्शन 8 प्रोहिबिट करता है, मना करता है, और सेक्शन 9 परमिशन देता है या फिर अलाउ करता है. तो सेक्शन 9 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ पावर्स दी गई है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ये फिक्स कर सकता है. The sale of opium and opium derivatives from the central government factories for export from India or sale to state government or to manufacturing chemist requires permission of. अगर हमें ओपियम कल्टीवेटर के जगह पे अगर किसी गवर्नमेंट फैक्ट्री को बेचना है हमारा जो प्रोडक्ट है या एक्सपोर्ट करना है थ्रू इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट को देना है या फिर स्टेट गवर्नमेंट को बेचना है, तो हमें किसकी परमिशन लेनी होती है? स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, नार्कोटिक कमिश्नर या लोकल अथॉरिटी. तो ये पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रहता है, आपको उनसे परमिशन लेनी होती है. All opium, the product of land cultivated with opium poppy, shall be delivered by the cultivator to the officer authorized on behalf of. कौन ये ऑफिसर अपॉइंट करते हैं जिनके पास आपको आपका ओपीएम का प्रोडक्ट है वो डिलीवर करना होता है? स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट, नार्कोटिक कमिश्नर या फिर लोकल अथॉरिटी. फिर एक बार सारे अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है. The rules may require that opium delivered by cultivator, if found as a result of examination in the central government factory to be adulterated, may be dash dash by the officer. रूल के हिसाब से, रूल के मुताबिक अगर कल्टीवेटर ने एग्जामिनेशन के वक्त जो भी वो प्रोडक्ट दे रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट फैक्ट्री में, ओपियम हो या फिर कोई डेरिवेटिव हो, जो भी प्रोडक्ट दे रहा है एग्जामिनेशन के मुताबिक, रिजल्ट्स के मुताबिक अगर वो एडल्ट्रेटेड पाया गया तो रूल्स के मुताबिक इट मे बी रिम्यूनरेटेड. इसका पैसा मिलेगा नहीं. एडल्ट्रेशन का तो कोई ऐसा अप्रिसिएट नहीं करेगा. एप्रिसिएशन नो, ऐसा कुछ नहीं किया है कि इसका सम्मान किया जाए, उल्टा वो पूरी तरह से एडल्ट्रेट किया गया है मटेरियल. कॉन्फिस्केटेड, सील किया जा सकता है, चांसेस है. डेवलप्ड, अब इसमें डेवलपमेंट क्या करना है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज कॉन्फिस्केटेड. ये जगह पे ही सील किया जाता है. What is the penalty for contravention in relation to poppy straw, coca plant and leaves, prepared opium, opium poppy and opium, manufactured drugs, psychotropic substances, illegal transshipment of NDPS? इसके लिए सारे ऑफेंसेस के लिए इनके रिलेटेड अगर कुछ गलत या नियमों का उल्लंघन होता है, रूल ब्रेक किया जाता है, दैट इज अ कॉन्ट्रावेंशन, तो क्या पेनाल्टी है? Rigorous imprisonment for not less than 10 years which may extend to 20 years. With fine 1 lakh rupees which may extend to 2 lakh rupees. Rigorous imprisonment for not less than 15 years which may extend to 30 years with fine not less than 1.5 lakhs to 3 lakhs. Rigorous imprisonment up to 5 years with fine up to 50,000 rupees. या वो लोग भी अब सभी तो नहीं हो सकता, तो ज्यादातर इन सारी चीजों के लिए मैंने वीडियो में आपको अलग से एक्सप्लेन किया है. ये सारे एक कैटेगरी के ऑफेंस है जिनके लिए एक ही कैटेगरी की पनिशमेंट है. रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 10 इयर्स जो कि एक्सटेंड हो सकती है 20 इयर्स, और फाइन 1 लाख रुपीज से 2 लाख रुपीज तक एक्सटेंड किया जा सकता है. व्हाट इज द पेनाल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन इन रिलेशन टू गांजा और कल्टीवेशन ऑफ कैनाबिस प्लांट? गांजा की बात हो तो पेनाल्टी अलग है, इतनी बड़ी नहीं है जितनी हमने लास्ट स्लाइड में देखा. तो ये पेनाल्टी करेक्ट आंसर है रिगरस इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 इयर्स with a fine up to 50,000 rupees. So कैनाबिस में गांजा हो तो ये कम है, 5 years and 50,000. गांजा छोड़ के अगर और भी है तभी ये सेम पनिशमेंट है, ऑप्शन नंबर 1 वाली, जो ज्यादातर ऑफेंसेस के लिए यही है. नेक्स्ट इज व्हाट इज द पेनाल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन इन रिलेशन टू कैनाबिस अदर देन गांजा? अभी मैंने आपको बताया, तो करेक्ट आंसर आप ही बताएंगे. That is rigorous imprisonment for not less than 10 years which may extend to 20 years with fine not less than 1 lakh rupees which may extend to 2 lakh rupees. ये ज्यादातर ऑफेंसेस के लिए यही पेनाल्टी है. ये किसके लिए है पेनाल्टी? इसके डबल हो गई है. 10 to 20 ईयर से ये क्या हो गया है? 15 to 30 ईयर्स हो गया.
फाइन 1 to 2 लाख है, यहाँ पे कितना है 1.5 to 3 लाख है। तो ये पहले कन्विक्शन के लिए है। अगर सेम गुनाह दोबारा होता है, दोहराया जाता है, दैट इज द सब्सिक्वेंट कन्विक्शन उसे कहते हैं लॉ की लैंग्वेज में, तो ये सब्सिक्वेंट कन्विक्शन के लिए पेनाल्टी भी बढ़ाई गई है, इससे डबल दुगना पेनाल्टी हो गई है। ओके, ये भी क्वेश्चन आगे हमें आएगा। ये पेनाल्टी किसके लिए है? फाइन रिगरस इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 years विद फाइन अप टू 50,000 रुपीज है, किसके लिए? सिर्फ गांजा के बारे में अगर कुछ ऑफेंस हो तो ये इसके लिए। नेक्स्ट इज व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर अलाउइंग प्रीमाइस एक्सेट्रा टू बी यूज्ड फॉर कमेंसमेंट ऑफ एन ऑफेंस। अगर आप आपकी जगह किसी गुनाह के लिए देते हैं, आपको पता है कि यहाँ पे ऑफेंस होने वाला है, गुनाह घटने वाला है, तो फिर भी आप जगह देते, तो आपके लिए पनिशमेंट क्या है? तो पनिशमेंट है, अब ये इतनी ज्यादा नहीं है, 10 to 20 years 1 to 2 लाख, तो ये क्या है? rigorous imprisonment for not less than 10 years which may extend to 20 years with fine not less than 1 lakh rupees which may extend to 2 lakh rupees. So that is the punishment. Next, for which offence the punishment is imprisonment up to 3 years. कौन से गुनाह के लिए imprisonment 3 साल या फाइन या बोथ है? फेलियर ऑफ प्रोड्यूसिंग लाइसेंस, आप लाइसेंस नहीं दे पा रहे हो, कीपिंग एनी फॉल्स अकाउंट और मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट, आप फॉल्स अकाउंट रख रहे हैं या फिर स्टेटमेंट गलत दे रहे हैं आप, या फिर नोइंगली डूइंग एनी एक्ट इन ब्रीच ऑफ एनी कंडीशन ऑफ द लाइसेंस, आपको जानबूझकर पता होने के बाद भी आप नियमों का उल्लंघन करें, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। आपको 3 साल की जेल या फाइन ये तीनों चीजों करने के बाद या तीनों में से एक भी करे तो भी हो सकती है। आंसर इज ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट इज व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर इलीगल पोजेशन इन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कोकेन, मॉर्फिन, डायसिटिल मॉर्फिन फॉर पर्सनल कंजम्पशन। खुद के पर्सनल इस्तेमाल के लिए अगर आप कोकेन, मॉर्फिन या हेरोइन दैट इज डायसिटिल मॉर्फिन यूज करते हैं, इलीगली आपके पास धारण करते हैं, तो क्या पनिशमेंट है? इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 months, imprisonment up to 1 year or fine both, up to 3 year or fine both, up to 5 year or fine both. The correct answer is आपको 1 साल सजा और फाइन हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट, what is the punishment for illegal possession in small quantities of NDPS other than cocaine, morphine, diacetyl morphine for personal consumption? मतलब कि जो पहले वाला क्वेश्चन था इसमें चेंजेस क्या है? अगर मॉर्फिन, डायसिटिल मॉर्फिन के अलावा, कोकेन के अलावा अगर कुछ और आप धारण कर रहे हैं तो इसकी पनिशमेंट थोड़ी क्या होगी? ज्यादा होगी या कम होगी? थोड़ी कम होगी, आधी होगी। इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 months और फाइन और बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर द सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट ऑफेंस रिलेटिंग टू गांजा। अब गांजा का पहला जो ऑफेंस है उसके लिए पनिशमेंट क्या थी? इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 years, फाइन अप टू 50,000, ये थी। तो अब सब्सिक्वेंट या फिर सेकेंड कहते हैं दूसरा गुना, या फिर लगातार अगर सेम आप ऑफेंस करते आ रहे हैं तो इससे दुगुना होगी। तो इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 की जगह 10 होगी और फाइन अप टू 50,000 की जगह 1 लाख होगी। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये पहले के लिए है, इसके बाद के लिए दुगना होगा। व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर द सेकेंड एंड एवरी सब्सिक्वेंट कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली बताया नहीं गया है गांजा, या फिर ऐसे स्पेसिफिकली कुछ बताया नहीं गया है, मतलब ये जनरल पूछ रहे हैं। तो जनरल इम्प्रिजनमेंट क्या है हमारे यहाँ? 10 to 20 years है, फाइन अप टू 1 to 2 lakhs है ना। तो सब्सिक्वेंट के लिए ये क्या होगी? रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 15 years which may extend to 30 years with fine not less than 1,50,000 rupees which may extend to 3 lakh rupees. For which offence the punishment imprisonment up to 6 months or fine or both is provided under NDPS Act. For offence related to coca plant, related to cannabis plant, for offence for which no punishment is provided under this act, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं। तो क्वेश्चन है कौन से गुनाह के लिए पनिशमेंट जेल, ये जो सजा है ये 6 महीने की या फिर फाइन या दोनों बताई गई है। तो करेक्ट आंसर है जहाँ पे कुछ भी नहीं सजा बताई गई है, लेकिन ऑफेंस तो है, गुनाह तो घटा है और सजा बताई नहीं गई है, तो सजा कम से कम क्या होगी? 6 महीने की जेल या फाइन या दोनों हो सकता है। नेक्स्ट इज डायसिटिल मॉर्फिन दैट इज हेरोइन कम्स अंडर विच कैटेगरी। ये कौन सी कैटेगरी में आता है? ये नार्कोटिक ड्रग्स की कैटेगरी में आता है। थोड़ा फास्ट लेंगे हम। सिकोबार्बिटल कम्स अंडर विच कैटेगरी? इट कम्स अंडर साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। हमने ये देखा है क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन,
What is the punishment for illegal import into India, export from India, transshipment of NDPS? तो ये हमें पता है, हमने पहले भी ये पनिशमेंट डिस्कस की है कि रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 10 years which may extend to 20 years, fine not less than 1 lakh rupees which may extend to 2 lakh. So बहुत सारे ऑफेंसेस के लिए ये पेनाल्टी है जो हम याद रखने के लिए इजी तरीका है, आसान तरीका है, हम याद रख सकते हैं. दैट वाज अबाउट द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस of topic NDPS, that is the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act. Thank you so much for watching this video. Next video we will see next topic. Thank you.